भगवान श्री कृष्ण केवल प्राप्त हुए हैं, आनंद उत्सव तो आगे होने वाला है। भगवान ने गोपियों के सामने अपने को दमनीय लावण्य निधि स्वरूप में प्रकट किया। कोई गोपी भगवान का आलिंगन कर रही है, कोई चरणों में समर्पण कर रही है। एक एक गोपी के बगल में एक एक रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। भगवान अनंत रूपो अनंत स्वरूप धारण किया है और अनंत स्वरूप धारण करके प्रभु ने हर एक गोपी के बगल में अपने को स्थापित किया। सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी भगवान ने चारों तरफ दृष्टि डाली। हमारे सभी सुहृद आ गए हैं कि नहीं, प्रेमी जन आ गए हैं कि नहीं। सब तरफ देखा, सब तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आज मुझे कैलाशवासी शंभु अविनाशी की प्रिया यहां पर पार्वती नहीं दिखाई पड़ रही है। अभी उनका पूरा का पूरा मंडल उपस्थित नहीं हुआ है। भगवान ने संकल्प लिया, पार्वती जी जल्दी तैयार होकर के चलने लगी। भोले बाबा ने पकड़ लिया आंचल। कहां जा रही हो देवी? बोले बताना जरूरी है क्या? बताना कोई जरूरी है क्या? बोले एक बार बिना बताए अकेले आप चली गई थी तो देह त्याग करके लौटी सती के रूप में, इसलिए पूछ रहा हूं। बोले वो युग अलग था, आज कथा किस युग में हो रही है? कलिकाल में हो रही है। पुरुषों के लिए क्लब है तो देवियों के लिए भी क्लब अलग से बना हुआ है। पुरुष लोग जब पार्टी मनाने जाते हैं तो देवियां भी अपनी पार्टी करती हैं अलग। लेडीज क्लब बन गया है और किटी पार्टी होने लगी है। तो पार्वती ने कहा अब मैं भी अकेले जाने में समर्थ हूं, जो बात हो गई सो हो गई। बोले नहीं देवी कहां जा रही हो? बोले आज श्याम सुंदर मनमोहन रूप धारण किए हैं और महारास रचाएंगे, वहीं पर मैं जा रही हूं। मेरे प्रभु मनमोहन रूप में हैं, तब तो जरूर मैं जाऊंगा, आज उनके स्वरूप का दर्शन करूंगा। पार्वती जी ने कहा वहां का एक नियम है, एक व्यवस्था है, वहां पर केवल स्त्री का प्रवेश है, पुरुष नहीं प्रवेश कर सकता। भगवान भूत बावन शिव ने कहा देवी चाहे नर से नारी बना ले, चाहे अंधी बना ले, चाहे बहली बना ले, चाहे लंगड़ी बना ले, मुझे श्याम सुंदर का दर्शन करा दे। बस एक ही अभिलाष है, मैं तो प्रभु का दर्शन करने जाऊंगा। पार्वती जी ने बहुत समझाया, जब नहीं माने भूत बावन शिव तो फिर थोड़ा सा व्यंग कसा। बोले गौराश शंकर जी एक दिन प्यारी हम भी जलाला बनेंगे, वृंदावन की सुहानी गली में देखने रास लीला चलेंगे। बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी, अक्ल हो गई है अब गुम तुम्हारी, मर्द से बन रहे हो जनाना, कहते हो साथ हम भी चलेंगे। नहीं माने भोले बाबा। तो पार्वती जी कहने लगी मैं भी नहीं जाती। लो बोले ये भी संभव नहीं है, तुम्हें भी चलना होगा और हमें साथ में लेके चलना होगा। पार्वती जी ने स्वीकृति दिया, 5 मिनट के अंदर जल्दी से सज धज के तैयार हो जाओ। तो बोले अपना मेकअप बॉक्स मुझे दे दीजिए अथवा सजा दीजिए। बोले कुछ नहीं करूंगी, अपने आप तैयार हो। नंदी श्रृंगी भृंगी सारे के सारे सेवकों को लगा दिया। अपने स्वामी के लिए सजना है तो स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो जहां पर श्रृंगार मिलता है सब मंगाने लगे। कैसे तैयारी हुई है? भोले करने लगे अब तैयारी। पहने तन पर बनारस की साड़ी, झुमका झांसी का कानों में डाला, माला मद्रास काथा निराला, करधनी कानपुर की पहनकर नागपुर की नथुनिया मंगा ली। पूरा औरत का श्रृंगार करके ओठ में खूब लाली लगा ली। श्रृंगार तो कर लिए, सब जगह तो मामला फिट बैठ गया, लेकिन जब मेकअप की बारी आई तो लाल लाल 2 चीजें दिखाई पड़ गई। एक ओठ में लगाने वाला भी लाल लाल और पैर में लगाने वाला भी लाल लाल। थोड़ा सा उलट पलट हो गया। पैरों में लगाने वाला ओठ में पोत लिया अच्छी तरह से और ओठों में लगाने वाला पैर में लगा लिया।
पार्वती जी की तरफ देखे, देख देवी कैसे लग रहा हूं। पार्वती जी हंस हंस करके लोटपोट हो गई, ये क्या किए हो। जब शीशे में देखे तो पार्वती और अपने श्रृंगार में इतना अंतर। भोले बाबा बड़े उदास हो गए, बोले इसी रूप में चलूंगा। जब तुम देख करके इतनी हंस रही हो तो मेरे मनमोहन कितने नहीं हंसेंगे। बस हंसाना ही तो है, जिंदगी उसी की मुस्कुराती है जो किसी की मुस्कुराहट को छीनता नहीं है। आज मुझको देख के देवी तुम मुस्कुरा रही हो तो मनमोहन कितने नहीं मुस्कुराएंगे। देवी ने कहा रुको अभी बताती हूं। जल्दी से ले करके लिटर पिटर को साफ घिस पिस करके साफ किया, सुंदर मेकअप किया और श्रृंगारित किया, यथास्थान सब कुछ व्यवस्थित किया। बोले बता अब मैं कैसे लग रहा हूं। बोले सारा तो चौपट कर दिया आपने, बने हो लग रही हूं और बोल रहे हो लग रहा हूं। स्त्री का रूप धारण करके पुरुष की भाषा बोलोगे, बात कैसे बनेगी, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। देवी इतनी जल्दी तो सुधार नहीं हो सकता। एक ही उपाय है, मौन हो जाओ। बोले मौन तो कलिकाल में पति देव होंगे पत्नी देवी के सामने, क्योंकि पत्नी देवी क्या करेंगी, सदा मौन रहने वाली गौ माता की पहली रोटी किसको खिलाएंगी, पति देव को। पहली रोटी घर की गौ माता की निकलती थी, आज आटा एक साथ लगा के रख दिया जाता है फ्रीज देवता के अंदर और फिर गिनी जाती है तुम कितनी रोटी खाओगे। और फिर गिन करके अगर बेचारा एक ज्यादा खाना चाहे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और उसमें पहली रोटी गाय निकालना भी चाहे देवियां तो पुरुष नहीं निकालने देते हैं। मैडम जल्दी करो ऑफिस के लिए बड़ा लेट हो रहे हैं, तब फिर उसका क्या दोष दें। लेकिन गौ माता बड़ी सीधी सादी है, लेकिन उनके सींग है ना कभी कभी बिरझा जाती हैं, तो कभी कभी ये देवता भी बिरझा जाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है उस दिन संभालना। बोले मैं भी मौन हो जाता हूं, चलो कोई बात नहीं। मौन हो करके चलने लगे तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्त्री का हमेशा बायां पैर आगे बढ़ता है और माताओं का दाहिना पैर आगे बढ़ता है। पति देव आगे चले, पार्वती जी पीछे चली, लेकिन पैर दाहिना आगे बढ़ गया। बोले पहचान हो जाएगी, इसका क्या समाधान हो सकता है। बोले मैं आगे और आप पीछे। बोले ये तो कलिकाल में होगा। एक दिन पति देव घोड़ी पर बैठ करके और हंसते हुए मुस्कुराते हुए जब पत्नी के पिता के घर में पहुंचते हैं तो उसी दिन से उनका नाम क्या पड़ जाता है, हस्बैंड। हंसते हुए बैंड बजाते हुए आए ना, इसलिए उनका नाम पड़ गया हस्बैंड। देवी देवता किसी घर में पहुंचे और सखी से मिलने लगे। जब देवी ये कौन है इनका परिचय, तो कहती हैं दिस इज माई हस्बैंड। बेचारा एक बार हंसता हुआ बैंड बजाता हुआ आया, क्या उसका नाम ही हस्बैंड रख दिया। माताओं ने अपना नाम क्या रख लिया, लेडीज पर्सन। लेडीज पर्सन की स्थिति क्या कहना है। कभी रेलवे स्टेशन पर देखो यात्रा करते समय हस्बैंड जो है ना वो बेचारा तो कुली बन जाता है। अगर कोई छोटा मोटा बाल गोपाल हो, पीठ पर पिट्ठू बैग, बगल में हैंड बैग और आगे बाल गोपाल। और देवी क्या करती हैं, वो ऊंची सैंडल का चप्पल पहन के खटपट खटपट घोड़े की तरह दौड़ते हुए चली जाती हैं आगे, और पीछे से उसको डांटती और है तुम्हें शर्म नहीं आती, हम इतने आगे निकल गए और तुम अभी वहीं खड़े हो। अरे उसकी दुर्दशा तो देखो, आगे पीछे सब जगह तो लदा हुआ है, वो भगे तो कैसे भगे। ये थोड़ा कौतूहल है, वास्तव में यात्रा में कैसे चलना चाहिए ये तो विनोद है। शास्त्र कहता है माताओं को यात्रा काल में आगे रहना चाहिए, युद्ध में पीछे रहना चाहिए, पूजा पाठ में दाहिने बैठना चाहिए, बड़े बुजुर्गों से आशीष लेते समय बाएं तरफ आना चाहिए। ये शास्त्र विधि है। तो पार्वती जी ने कहा यात्रा प्रारंभ हो रही है, आगे मैं चलती हूं, पीछे तुम चलो। चल दिए, वृंदावन में जाकर के पहुंचे। बोले पार्वती अब क्या करना है। बोले चुपचाप शांत रहो,
नागराज जो गले में पड़े हुए थे, महाराज अगर आज्ञा हो तो मैं निरीक्षण करके देखूं कौन कहां पर है। बोले तुम और गड़बड़ करने के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारे निकलते ही अफरा तफरी मच जाएगी, चुपचाप शांत रहो। पार्वती जी ने घूंघट लंबा करवा दिया था भूत भावन शिव का। इतने में घूंघट देख लगाए हुए पार्वती के साथ में चलती हुई देवी को देख करके एक गुजरी आकर के और पार्वती से कहने लगी, बोली गौरा से आए एक गुजरिया, बोली गौरा से आए एक गुजरिया, कौन है संग तेरे बहुरिया, कौन है संग में तेरे बहुरिया। थोड़ा घूंघट उठा के दिखा दो, थोड़ा घूंघट उठा कर दिखा दो, इसका परिचय भी हमसे करा दो, इसका परिचय भी हमसे करा दो। अरे बाबा बेचारे बड़े डर गए, अगर इसने घूंघट उठाया और अंदर से नागराज ने फुफकार दे दिया तो अभी बहुत मुश्किल हो जाएगी। पार्वती ने समस्या का समाधान किया, जैसे ही घूंघट उठाने चली उसका हाथ पकड़ लिया, बोली गौरा इसे मत सताओ, काम क्या इससे मुझको बताओ, ये बिचारी बड़ी है सयानी, आंख भी इसकी है एक कानी, इसकी एक आंख नहीं है। कोई माताएं बुरा नहीं मानेंगी, ये तो ईश्वर की लीला है। भोले बाबा को भी बड़ा दुख हुआ, बोले बताओ संसार से एक आंख ज्यादा है मेरे, ये तो नहीं कही 3 आंख वाला है ये, कहती है जो मेरे पास था उसमें से भी एक छीन लिया। बताओ इस देवी को। कोई बात नहीं है। जैसे ही वार्ता हो रही थी उधर से श्याम सुंदर ने देखा, बोले महाराज प्रारंभ होने के पहले मैं गूंगी सखी से मिलना चाहता हूं। पार्वती को बड़ी जोर से चिकोटी भर लिया। भोले बाबा ने देखो हमारा अंदर का कनेक्शन कितना जबरदस्त है, तूने गूंगी नाम वहां पर रखा मेरा, और मेरे प्रभु यहां पर जान लिए गोविंद। आके मोहन ने घूंघट उठाया, आके मोहन ने घूंघट उठाया, भोले ने अपना डमरू बजाया, भोले ने अपना डमरू बजाया, आके मोहन ने घूंघट उठाया, आके मोहन ने घूंघट उठाया, भोले ने अपना डमरू बजाया, भोले ने अपना डमरू बजाया। भोले बाबा ने डमरू बजाया, मोहन ने घूंघट उठाया। गोपियां देख के शर्मिंदा हो गई, चांद भी आज लज्जित हो गया। श्याम सुंदर ने अपने चरणार बिंदों का स्पर्श कराया, बोले अब आप प्रस्थान करो। आज भी वृंदावन में भगवान भूत भावन गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। बांके बिहारी लाल के दर्शन करने जाओ, और यदि आपने गोपेश्वर महादेव का दर्शन नहीं किया तो हाजिरी आपकी पूरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो क्या है, नगर के कोतवाल हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। अद्भुत महारास पूर्ण हुआ। कामदेव ने अच्युत कह करके प्रणाम किया प्रभु को, और वो दिव्य लीला ब्रह्म लीला थी, वो मानव के समझ के बाहर की बात थी। प्रभु एक दिन गाय चराने के लिए पुनः निकले हैं। देवर्षि नारद आए, सबसे पहले कंस के पास पहुंचे। इतनी मिसाइल भेजा, कोई लौट के तेरे पास नहीं आई। ये नंद का लाला, ब्रज का दुरारा, यशोदा नंदन कृष्ण ही वसुदेव नंदन है, इसको ले जा करके वहां सुरक्षित कर दिया था। तुम्हारे साथ छल हुआ है, कंस कुपित हुआ, देवकी वसुदेव का वध कर दूंगा। बोले इस समय प्रजा उनके साथ है, इसलिए प्रजा द्रोह हो गया तो तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बुद्धिर यश बलम तस्य, बुद्धि का प्रयोग कर, और तुझे जो ससुर जी जरासंध के द्वारा कुबलिया पीड़ हाथी मिला है उसी को द्वारा मरवा देना। जो धनुष प्राप्त हुआ है उसको विखंडित करने के लिए धनुष यज्ञ की रचना करवा, और उसी में उनको निमंत्रित करके बुला। जब वो आएंगे तो यहाँ पर कुबलिया पीड़ हाथी से अथवा सल तोसल मुष्टिक चारों से कृष्ण और बलराम का अंत करवा देना। इस प्रकार से उसको बुद्धि दिया, और इधर से पहुंचे हैं सीधे कन्हैया के पास। बोले बहुत हुआ गैया चराना,
बहुत हुआ माखन चुराना, बहुत ही हुआ मुरली का बजाना। अब मोर मुकुट छोड़ो, बंसी की धुन छोड़ो, अब इस शीश पर जब राज मुकुट होगा, ये कमली की जगह पर दुशाला होगा। जब द्वारिकाधीश के रूप में सिंहासन पर विराजमान होगे प्रभु, तब आपके दर्शन करने आऊंगा। मैं आग लगा आया हूं कंस की नगरी में, अब बुझाना काम आपका है। आज के तीसरे दिन संभवतः आपके मामा जी आपको लेने के लिए भेजेंगे कोई न कोई दूत। और नारद जी के द्वारा कंस को जब ये बात पता चली, तो अक्रूर जी जो दूर के चाचा लगते थे कृष्ण भगवान के, उनको बुला करके हाथ में हाथ रख करके बोले, आप जैसा सुहृद मेरा कोई नहीं हो सकता शुभचिंतक। इस कृष्ण के बिना मृत्यु के मेरे को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए कृष्ण को मारने के लिए मेरे रथ पर जाओ, उनको बैठा के ले आओ, यहां उनका वध करूंगा, मैं राजा हो जाऊंगा, तुम्हें महामंत्री का पद दे दूंगा। अक्रूर जी विचार करते हैं कि अगर मना करता हूं तो कंस मार देगा, और मेरी भावना तो पवित्र है, लेकिन फिर भी यदि कृष्ण मार देंगे तो उद्धार ही होगा। जैसे मारीच ने सोचा था, उभय भांति देखिस जब मरना, तब ताकिस रघुनायक शरणा। मरना ही है तो कंस के हाथों क्यों मरूं, कृष्ण के हाथों क्यों न मरूं। रथ को लेकर के चल दिए। प्रातः काल से संध्या काल का समय हुआ। रास्ते में विचार करते हुए जा रहे हैं कि जिस समय मैं गोकुल गांव में पहुंचूंगा, दृक्षामि नूनम सुकपोल नाशिकम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। भगवान उस समय गैया चरा रहे होंगे, उनकी सुंदर सुंदर नासिका होगी और ओठों पे लाली होगी, लट घुंघराली होगी और उनके नेत्र कजरारे होंगे। सुंदर सुंदर स्वरूप जैसा है परमात्मा का, उसी का अनुभव करते हुए जा रहे हैं। बस एक तमन्ना है, घनश्याम तुम्हें देखूं, ओठों में लाली हो और लट घुंघराली हो, जब श्याम तुझे देखूं। अनुभव करते हुए जा रहे हैं। भगवान सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। संध्या का समय हुआ है। गाय चरा करके प्रभु दूध दुहने बैठे थे और उस समय भगवान के चरणार विंद से लेकर के नख से लेकर के सिक तक प्रभु की मोहनी मूरत का दर्शन किया और जैसा भाव प्रकट किया था अक्रूर जी ने, घंटी की आवाज, जो रथ में घंटी लगी हुई थी उसकी आवाज को सुन करके कन्हैया मटकी को पटक करके दौड़ करके, अक्रूर जी चाचा लगते हैं इसलिए साष्टांग प्रणाम किया, गले लग गए कन्हैया। अक्रूर का जीवन धन्य हो गया। हाथ पकड़ करके ले गए, नंद बाबा से मिलाया, भोजन कराया और जब शयन करने लगे तो चाचा लगते हैं इसलिए चरण दबाया। यही भाव तो अक्रूर ने देखा था। अक्रूर जी के चरण आज प्रभु दबा रहे हैं। अक्रूर के भाग्य तो देखो। सुंदर पत्रिका निकाला, नंद बाबा के नाम पर निमंत्रण आया हुआ था, बाबा जी को जाकर के समर्पित किया गया। बाबा ने सारे नगर में ढिंढोरा पीट दिया, कन्हैया कल अपने मामा के यहां जाएगा, नगर दर्शन करने के लिए जो मित्र मंडली चलना चाहती हो चले। गोपियां सब रोने लगी। इसका नाम किसने अक्रूर रख दिया? ये तो महान क्रूर है। ये विधाता को भी दया नहीं आई। पहले इसने संयोग कराया, मित्रता कराई, फिर उसके बाद वियोग करा रहा है। देखती हूं कैसे जाते हैं श्याम सुंदर हमें छोड़ करके। हम गलियों में पट जाएंगी, हमारे ऊपर से रथ जाएगा। प्रभु ने गोपियों को सांत्वना दिया। 3 दिन की ही तो बात है, किया परसों का वादा था, बीत वर्षों गए, परसों लौट के आ जाऊंगा कह करके चले। मध्य रात्रि में श्री निकुंज वन में भगवती राधा रानी के पास मिलने गए। राधा के चरणों में लोटपोट हो गए। सूर्य ने कहा है, जिसको ढूंढते ढूंढते थक जाओ, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, इंद्रलोक में, वरुण लोक में, ब्रह्म और वैकुंठ लोक में न मिले, ऋषि मुनियों के नाम पास न मिले, तो मान गली में चले जाना। ते ही राधा के चरण पलोटत देखा, वो राधा रानी के चरण दबाता हुआ मिल जाएगा। श्री राधे
ए आराधे, अगर तुम कल सामने आ गई तो तुम्हारा कन्हैया नहीं जा पाएगा। राधा रानी ने प्रभु को आलिंगन दिया। इतना कमजोर समझ लिया आपने मुझे? मेरा प्रियतम, मेरा स्वामी, मेरा प्राण वल्लभ परमार्थ के लिए जा रहा है, मैं कैसे बाधक बन सकती हूं? परमार्थ के लिए मेरे प्रभु यदि मुझे जन्म जन्मांतर के लिए छोड़ते हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राधा रानी से आज्ञा लिए प्रातः काल का समय हुआ, रथ सुसज्जित खड़ा है। सारे के सारे ग्वाल बाल मित्र मंडली अपनी अपनी बैलगाड़ी पर नगर देखने के लिए अपने अनुसार सज धज करके चल दिए। जब कन्हैया रथ पर बैठने लगे, माता यशोदा आई, नित्य प्रति की भांति कपड़े में माखन लगी हुई रोटी कन्हैया के हाथ में देते हुए फूट फूट करके रोने लगी और अपने कंठ से लगा लिया कि ब्रज चंद्र प्राण प्यारे मथुरा से शीघ्र आना। ब्रज चंद्र प्राण प्यारे मथुरा से शीघ्र आना। छवि देख कर वहाँ की मत भूल आप जाना। सभी देख कर वहाँ की मत भूल आप जाना। ले रही बलैया मेरे कुंवर कन्हैया। मैं ले रही बलैया मेरे कुंवर कन्हैया। दाऊ के संग आना, बाबा के संग आना। दाऊ के संग आना, बाबा के संग आना। चंद्र प्राण प्यारे मथुरा से शीघ्र आना। ब्रज चंद्र प्राण प्यारे मथुरा से शीघ्र आना। छवि देख कर वहाँ की मत भूल आप जाना। छवि देख कर वहाँ की मत भूल आप जाना। हे गोविंद, मैं माँ थी आपकी मनमोहन, मैं तो गंवार थी गांव की। ब्रह्म को मैंने डंडा दिखाया, थप्पड़ दिखाया, मूंज की रस्सी से बांधा। हे गोविंद, मेरे अपराधों को भूल जाना, नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेली हूं। तुम्हारे लिए तो मेरे जैसे असंख्य भक्त होंगे, लेकिन मैं तो मैं ही हूं। कन्हैया मैया के गले में लग करके चिपट करके रोने लगे। अरे कैसी बात करती है बावरी माँ, जब ब्रह्म के मस्तक पर खजुली मची कि मैं भी कहीं पर अपना मत्था टेकूं, तो उसने यशोदा माँ बनाया और तू आज कह रही है कि मुझे माफ कर देना। मैया, मैंने तुझे बहुत सताया है, माफ तो तू मुझे कर देना। कितना रुलाया हूं तुझे, कितना भगाया हूं तुझे। अगर तेरी इच्छा ना हो तो मैं कभी नहीं जाऊंगा ब्रज छोड़ के। मां ने कहा नहीं, ये मैं नहीं चाहती हूं। प्रभु ने अपना एक प्रतिबिंब माता यशोदा के पास छोड़ दिया और स्वयं चल पड़े हैं। पहुंचे हैं सखाओं के साथ में यमुना के तट पर। अपने ब्रह्म स्वरूप का चिंतन अक्रूर जी को कराया, क्योंकि उनके मन में आशंका थी कि कन्हैया कंस को नहीं मार पाएगा। अपने अगणित घटनापटियान सर्वेश्वर स्वरूप का दर्शन कराया, जो पूर्व जन्म का धोबी जिसने माता जानकी को निष्कलंका को कलंकित किया था, उससे वस्त्र मांगा। उसने अपशब्द कहे और एक झापड़ खींच करके मार दिया है गाल पर, प्राणांत हुआ है। सब सखाओं को वस्त्रों से सुसज्जित करके आगे बढ़े। रामावतार में जो दर्जी प्रभु को वस्त्र पहनाना चाहता था, दशरथ जी स्वयं लेके आए, उसकी अभिलाष अधूरी थी। प्रभु आज चल करके गए। कृष्ण बलराम को नवीन वस्त्र धारण कराया, मित्र मंडली की शूटिंग शर्टिंग कर दिया, सब व्यवस्थित हो गए। जब कहने लगे कन्हैया, दो चीज की कमी रह गई, माला और चंदन की। आगे पहुंचे सुदामा नाम का माली, जो भगवान शिव की 1000 कमल पुष्पों से प्रतिदिन अर्चना करता था। भूत भावन शिव प्रकट हुए। क्या चाहिए? बोले श्याम सुंदर का दर्शन चाहिए। बोले तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक दिन तेरे दरवाजे पर चल के आएंगे। आज उसका जीवन धन्य हो गया। सुदामा नाम के माली के दरवाजे पर श्याम सुंदर पहुंचे हैं। फूलों से प्रभु का श्रृंगार कर दिया है, वन से चुन चुन करके पुष्प लाया था, श्रृंगारित किया प्रभु को। कुब्जा नाम की उसकी बेटी थी, जो 8 जगह से टेढ़ी थी। चंदन में चांदी के सुंदर केसर मलया गिर चंदन घिस करके लेके जा रहे थे। प्रभु ने देखा, बोले सुंदरी कहां जा रही हो? संसार ने मजाक उड़ाया,
आप भी मेरा मजाक बना रहे हो। बोले सुंदरी किस कोने से नहीं है बताना। श्याम सुंदर जिसको निरख ले वो सुंदरी ही है। बताया मैं भोजराज कंस की दासी हूं, मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन उनको अच्छा लगता है, तो आज कंस के चंदन लगाएगी या कृष्ण के। बोले कन्हैया मन तो बहुत कह रहा है, लेकिन मेरे हाथों से चंदन लगवाने के लिए एक बात है। क्या बात है? मैं तो खड़ी हो नहीं सकती कि आपके मस्तक पर चंदन लगाऊं। मेरे से चंदन लगवाना है तो हे करुणा निधान घुटने टेकने पड़ेंगे। धन्य है वो कुब्जा जिसने कन्हैया को घुटने टिकवा दिया। और श्याम सुंदर घुटने टेक करके बैठ गए। उस ब्रज सुंदरी ने, कुब्जा ने माधव के मस्तक पर चंदन लगाया, श्रृंगारित कर दिया। प्रभु ने कहा मैं तत्काल फल देता हूं, तत्काल नौकरी की चाकरी दे देता हूं, चुका देता हूं। अपने हाथ के अंगूठे से ठोड़ी पर एक झटका दिया, पैर के अंगूठे से पैर को दबाया और तड़तड़ाहट करते हुए सर्वांग सुंदरी होकर के प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई है। पहुंचे हैं जहां पर धनुष रखा हुआ था। क्रीड़ा में दोनों भाई देख सुन करके, और कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया, और दोनों भाइयों ने देखते देखते श्री कृष्ण ने उस धनुष को उठा करके और बीच से तड़तड़ाहट करते हुए तोड़ दिया। वो शिव धनुष टूटा। सो रहा था कंस, उसकी निद्रा भंग हुई, पलंग से दूर गिरा जा करके। रात्रि में उसको स्वप्न दिखाई पड़ता है, मैं गधा पर बैठा हुआ हूं, मेरा सिर कटा हुआ है, मुझे तेल से स्नान कराया जा रहा है। ये मृत्यु सूचक स्वप्न होते हैं। कंस को रात्रि भर निद्रा नहीं आई। प्रातः काल मल्लशाला के दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा पान करा करके खड़ा किया गया है, और अंदर प्रविष्ट होने लगे। अपने सुंडा दंड में लपेट लिया, लपेट करके सूंड में कन्हैया को नचाना चाहा, सटक करके बाहर निकल गए। इतना माखन खाए हैं ब्रज में, वो किसके बस में आने वाले हैं। आगे बढ़े और आगे बढ़ करके देखा वहां पर पूरी सभा लगी हुई है। कृष्ण कई रूपों में दिखाई पड़ते हैं। मल्ला नाम असन नृणाम नरवरः, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजाम, शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपते विराड विजुषाम, तत्त्वं परम योगिनाम, वृष्णीनाम पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। अपने बलराम भैया के साथ कुबलिया पीड़ हाथी के दांत को दोनों भाई अपने कंधे पर रख करके प्रविष्ट हुए। तो बड़े बड़े बलवानों को, सबसे बड़े बलवान मृत्यु के रूप में कंस को, सुहृद के रूप में संबंधियों को, और बड़े बुजुर्गों को अपने पुत्र के रूप में, योगियों को तत्व के रूप में परमात्मा दिखाई पड़े। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वहां पर सल तोसल मुष्टिक चारों प्रभु को युद्ध के लिए ललकारे, और देखते देखते सल तोसल मुष्टिक चारों से मल्ल युद्ध, गदा युद्ध हुआ, और उठा उठा करके पटक पटक करके दोनों भाइयों ने समरांगण में सबको धूल चटा दिया, प्राणांत कर दिया। कंस ने देखा अब कोई नहीं बचा तो कहता है दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, भाग के जाने न पावे। कन्हैया ने कहा मामा जी अब भागने की बारी आपकी है, भाग लो जितना भाग सकते हो। 25 हाथ ऊपर सिंहासन पर बैठा हुआ था कंस, एक जंप लेकर के ऊपर बैठ गए, और कंस ने तलवार निकाला, चारों तरफ घुमाने लगा। प्रभु ने अनंत रूप धारण किया, इतने कृष्ण दिखाई पड़ने लगे, ओरिजिनल कौन है पता ही नहीं चला उसको। और वो चकरा करके अपने आसन पर जैसे बैठा, उसके केश को पकड़ करके जोर से खींचा कन्हैया ने। उसने कहा भांजे थोड़ा धीरे से, बड़ा दर्द हो रहा है। बोले दुष्ट दुरांतक, उस दिन को याद कर जब तूने नव विवाहिता मेरी माता देवकी के केश पकड़ के खींचे थे, तो उसको दर्द नहीं हुआ होगा। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएगा। अब मरने के लिए तैयार हो जा। 25 हाथ ऊंचे सिंहासन से कन्हैया
कंस को लेकर के और नीचे धड़ाम से जंप लगाए हैं, कूद गए हैं, मुष्टि प्रहार करके मुका मार मार के उसके हृदय को फाड़ दिया है और रक्त बमन करता हुआ वो प्रभु के दिव्य धाम को प्राप्त किया। उसके अन्य भाई आए, उनको भी वीर गति प्रदान किया। नाना को कंस ने जो कैद खाने में बंद कर रखा था छोड़ दिया है। माता पिता को बंधन मुक्त किया, वसुदेव देवकी को, और चरणों में प्रणाम किया। नाना जी ने कहा ये आसन स्वीकार करो। बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म भी मेरा दिव्य है, कर्म भी मेरा दिव्य है। और माता पिता ने काम कितने अभागे हैं, आपकी बाल लीला नहीं देख पाए। प्रभु ने जैसे डीवीडी प्लेयर चला करके आप देखते हो कैसेट, वैसे ही अपनी बाल लीला को क्षण भर में अपने माता पिता देवकी वसुदेव को दिखाया। मृत पुत्र को ले आकर के देवकी की गोद में रख दिया, 6 पुत्रों को। आनंदित हुई माता। बोले अब हमारे पढ़ाने लिखाने की तो थोड़ा चर्चा करो, आज तक स्कूल नहीं गए हैं कभी। माता पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार करके और महर्षि शांदीपन के आश्रम में गुरुकुल में भेज दिया। 64 दिन में सारी विद्याओं को प्राप्त करके कन्हैया वापस आ रहे हैं। समर्थ शिष्य वो है जो मुंह मांगी गुरु को दक्षिणा दे दे, अन्यथा गुरु के चरणों में प्रणाम कर ले। वहीं पर विप्र सुदामा से मित्रता होती है। समर्थ थे कृष्ण, मरे हुए गुरु पुत्र को दक्षिणा के रूप में देते हैं। राम कृष्ण से को बड़ा, तीनहु तो गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। मनुष्य का गुरु बंधुओं मनुष्य होता है, देवता का गुरु देवता होता है। हनुमान जी सर्वदा सब काल में देव हैं। आप हनुमान जी से क्या प्रार्थना करते हो? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। तो हनुमान जी ने भी गुरु बनाया। किसको गुरु बनाया? सूर्य देव को गुरु बनाया, क्योंकि हनुमान जी देवता हैं। और राम जी और कृष्ण जी क्या बन के आए? मनुष्य। तो मनुष्य का गुरु मनुष्य ही होता है। कोई कहता है मेरा डंडा गुरु, कोई कहता है मेरा झंडा गुरु, कोई कहता है मेरी सरस्वती गुरु, कोई कुछ कहती है। लेकिन बंधुओं, मनुष्य का गुरु मनुष्य होता है। किसी को भी गुरु बनाओ। गुरु क्या है? स्कूल का सर्टिफिकेट है। छात्र चाहे जितना घर में ट्यूशन पढ़ ले, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट ना मिले तो कहीं पर भी जाएगा इंटरव्यू देने तो बोलेंगे आपके अंदर योग्यता तो, अनुभव तो बहुत है, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ है? सर्टिफिकेट के बिना सारी पढ़ाई व्यर्थ है। उसी प्रकार से जिसने जीवन में गुरु नहीं बनाया उसका सारा पुण्य व्यर्थ है। शास्त्र क्या कहता है? गुरु दीक्षा विहीनस्य पापिष्ठस्य दुरात्मनः स्वान विष्ठा समम चान्नम जलम चा मदिरा समम। जिसने जीवन में गुरु नहीं बनाया उसके हाथ का जल मदिरा के समान है और अन्न स्वान विष्ठा के समान है। इसलिए गुरु किसी न किसी को जरूर बनाना चाहिए। आज गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए, कृष्ण और बलराम विदा होते हुए क्या कहते हैं? मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार, जहाँ ज्ञान का है भंडार, जहाँ भर ज्ञान का है भंडार। अमृत खूब लुटाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। कि अमृत खूब पिलाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। हो मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं।
अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार, जहाँ भक्ति का भंडार। अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार। डाल के अमृत खूब पिलाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं, कि अमृत खूब पिलाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते है हो, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुकुल से अध्ययन करके आए माता देवकी के आंचल में थोड़ा क्षण विश्राम किया। मैया ने सुंदर सा पकवान बना करके सोने की थाली, चांदी का कटोरा और चांदी का चम्मच खीर पूरी ले आकर के और दे दिया, ले लाला खा ले। उस खीर पूरी को आज देख करके कन्हैया को बहुत रोना आया है। आज माता यशोदा की याद आई है। इस मथुरा में कोई ऐसी जगह है जहां मैं छिप करके और आज जी भर के रो लूं। एक अंधेरी कोठरी में घुस करके फूट फूट करके जोर जोर से रो करके अपने आप को तृप्त कर रहे हैं। उद्धव सखा जो बृहस्पति के शिष्य थे, उन्होंने देख लिया, कान्हा क्यों रो रहे हो? बोले मैं ये सोना चांदी और खीर मालपुआ का भूखा नहीं हूं, मैं तो भाव का भूखा हूं। देवकी के अंदर वो भाव कब आएगा जो मेरी माता यशोदा के अंदर था, जो मुझे 11 वर्ष का होने पर भी गोदी में बैठा करके लल्ला ये एक ग्रास अपनी प्यारी प्यारी राधा के नाम का खा ले, लल्ला ये एक ग्रास अपने बाबा के नाम का खा ले, एक ग्रास अपनी भैया के नाम का खा ले और एक ग्रास अपनी मैया के नाम का खा ले, एक ग्रास अपने लिए खा ले कन्हैया। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा की तरह कोई खिलाता नहीं है। उद्धव ने कहा वो तुम्हें याद करते हैं इसलिए उनकी याद तुमको आती है। मैं जाकर के निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश देता हूं, ब्रजवासी तुम्हें भूल जाएंगे। बोले कदाचित ऐसा हो सकता। आज रथ पर उद्धव बैठ करके वृंदावन धाम की तरफ चल दिए और 3 पत्र कन्हैया ने लिख दिया, एक माता यशोदा के लिए, एक ब्रजवासियों के लिए, एक राधा रानी के लिए। उस पत्र को लेकर के जैसे पहुंचे, एक स्थल विशेष पर पहुंचे, श्याम ने संदेशो भेजो, उद्धव लेके आयो रे। पाती तो उठाए लीनी, छाती से लगाए लीनी, सारे आबाल वृद्ध ब्रजवासी आ गए और उस पत्रिका को पकड़ करके टुकड़े 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 कर दिया और इतने इतने टुकड़े को अपने वक्षस्थल से लगा लिया। मेरे कान्हा ने मुझे कुछ लिख करके भेजा है, कान्हा का संदेशा आया है। इतना प्रेम देख करके उद्धव का ज्ञान वहीं पर गुदड़ी हो गया। वो स्थान आज वृंदावन में क्या कहलाता है? ज्ञान गुदड़ी। उद्धव जी ने कहा नाक दबाओ, मन में मनमोहन को बसाओ। बोले उद्धव मन नहीं होत हजार, मग पंचक ले गयो सांवरे। मन एक था उसको मोहन ले गए, अब किस मन से हम ध्यान लगाएं? ये सौदेबाजी करना तुम लोग जानते हो, प्रेम जो है वो सौदे का विषय नहीं है। वहां से गए, माता यशोदा को देखा, आंखों से अश्रु बिंदु बह रहे हैं, जोर जोर से रो रही है। मेरा कन्हैया रूठा हुआ है, कल से खाया नहीं, कुछ सोया नहीं। किसी ने जोर से बोला तो मैं उसका वध कर दूंगी। अभी अभी सुलाई हूं, कन्हैया तो वहां है, ये क्यों रो रही है, ऐसा कह रही है। नंद बाबा ने कहा इसी पालने में सुलाती थी यशोदा, और दुनिया के लिए कान्हा दूर चला गया, लेकिन यशोदा को इसी पालने में प्रतिदिन कान्हा का दर्शन होता है। जय हो। आगे बढ़े, मां को प्रणाम करके उस निकुंज वन में पधारे हैं जहां पर सती शिरोमणि आह्लादिनी ब्रज की अधिष्ठात्री कृपेश्वरी ब्रजेश्वरी रासेश्वरी राधेश्वरी विराजमान है।
लता कुंज सब सूख गए हैं, गैया अपने मुख में तृण लिए हुए अस्थि चर्ममय केवल खड़ी हैं, वृक्ष खड़े हैं उनके पत्ते सूख गए हैं, प्रवाह झरने का सूख गया है। उसी में एक सुंदर से वृक्ष की डाली में झूला डाला गया है, उसी में झूला झूल रही है किशोरी जी। एक भंवरा आया, उस भंवरे से बात कर रही है, तू काला, तेरा मित्र काला, वो भी छलिया, तू भी छलिया, तू अनेक पुष्पों का पराग लेकर के आता है मेरे पास, मैं तुझे भी जला करके भस्म कर दूंगी, और जा अपने मित्र से भी कह देना उसको भी मैं भूल गई। उस भंवरे से बात करते हुए देख करके उद्धव जी के मन में भाव आया, कैसे अपने को प्रस्तुत करूं। देवी के चरणों में प्रणाम करके बोले, प्रिया जी आपके प्रियतम ने ये पत्रिका भेजी है, अपने दृग बिंदुओं से प्रेमाश्रुओं से पत्रिका को धुल दिया। उद्धव देख रहे हैं, बोले दो शब्द आप भी लिख दो, मैं उनको बताऊं तो सही। लिखत इत ओर लिख जात मोहन की ओर से। पत्रिका क्या लिख रही हैं? प्यारी राधे, तुम्हारे श्याम सुंदर से ऐसा क्या दोष बन गया जो अपने श्याम सुंदर को भुला दी, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। उद्धव सोच रहे हैं राधा लिख रही है या श्याम। जब नजर उठा करके देखा, जहां राधा रानी विराजमान थी वहां श्याम सुंदर का दर्शन हुआ। बड़े जोर से सिर को झटका, आंख को धोया, और जब देखा पुनः तो उस नुकुंज वन में उस पालने पर युगल सरकार विराजमान है। कैसे? जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हो प्यारो लागे तेरो नाम, प्यारो है वृंदावन धाम, प्यारो लागे तेरो नाम, प्यारो है वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन बोलिए धाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा माधव के चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए उद्धव आकर के मथुरा पहुंचे हैं। भगवान को खोज करके चरणों में लोटपोट हो गए। क्या कहते हैं? जब प्रभु मिले तो आशा महो चरण रेणु जुषाम हम शाम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधी नाम, यह दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा, भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतभिर विविज्ञाम। हे गोविंद, मेरा सौभाग्य ये तो नहीं कि आपका सखा मैं बन जाऊं और गोपी भाव में भावित हो जाऊं, ये तो संभव ही नहीं। मैं तो एक आशा करता हूं आपसे, अभिलाष है मन में, अगर मुझे मित्र मानते हो, अपना सखा मानते हो तो वृंदावन की लता पता बना दो। आपको चाहने जानने मानने वाले गोप गोपी और गौ माता चलेंगे, उनकी चरण रेणु उड़ेगी तो यह उद्धव शुद्ध हो जाएगा। उद्धव के ऐसे निर्मल भावों को देख करके प्रभु ने उद्धव को गले लगाया। अस्थि प्राप्ति जो कंस की पत्नियां थी दोनों, वो अपने पिता जरासंध के पास पहुंची हैं। आपके जामाता और हमारे पति देव को कृष्ण ने मार दिया। जरासंध क्रोध में आकर के 17 बार आक्रमण किया। भगवान ने अपनी अक्षौहिणी सेना के सहयोग से सबको तो मार देते, लेकिन जरासंध को छोड़ देते। बलराम जी ने कहा, ये क्या कर रहा है कन्हैया लीला? बोले ऐसा है, ये थोक का व्यापारी है, इकट्ठा करके ले आता है, नहीं तो रिटेल में खोजना पड़ेगा, एक एक को इकट्ठा ले आता है, सबको समाप्त कर देता हूं। पता नहीं किसको किसको वचन दे रखा हूं कब का। आज दो तरफ से शत्रुओं का आगमन हो गया। काल यवन वरदानी आया है, जिसको सामने से युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति तेरे अंदर आ जाएगी। और इधर से जरासंध ने आक्रमण किया। कन्हैया ने विश्वकर्मा को आज्ञा दिया, समुद्र के मध्य में दिव्य द्वारिकापुरी का निर्माण करो और सोते हुए मथुरा मंडल के सभी ब्रज मंडल के लोगों को वहां स्थापित करो। और बलराम भैया के साथ युद्ध करते हुए जरासंध से पीछा छुड़ा करके भग लिए। गिरिराज पर्वत पर चढ़ गए। प्रभु का नाम क्या पड़ गया? रण छोड़ करके भगे हैं, इसलिए बोलिए रण छोड़ भगवान की जय।
काल यवन ने भगवान को भागते हुए देख लिया, पीछा किया। मुचकुंद गुफा जो धौलपुर में विराजमान है, राजा मुचकुंद देवासुर संग्राम में देवताओं से आशीष प्राप्त किए थे, जो तुम्हारी निद्रा में विघ्न करेगा वो मृत्यु को प्राप्त करेगा, जल करके भस्म हो जाएगा। और जा करके अपना पीतांबर उड़ा दिया, कोने में खड़े हो गए। और कालयवन ने सोचा यही है छलिया जो यहाँ पर नाटक करके सो रहा है, खींच के लात मारा। मुचकुंद महाराज उठे, उनकी दिव्य दृष्टि से ज्योति निकली, कालयवन जल करके भस्म हो गया। और प्रभु का दर्शन करके मुचकुंद भी मुक्ति को प्राप्त किए हैं। सीधे प्रभु वहां से चल करके द्वारिकापुरी में पहुंचे हैं। देवता आज उपस्थित हुए हैं, भगवान का द्वारिका के सिंहासन पर अभिषेक किए हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। आप भी अपने बेटा बेटी की शादी विवाह की चर्चा कब प्रारंभ करते हो? कहते हो पहले पढ़ लिख ले, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपना फ्लैट मकान बना ले, कुछ कमाने लगे, तब शादी ब्याह की चर्चा होगी। तो कन्हैया का दिव्य द्वारिका धाम निर्मित हो गया, द्वारिकाधीश के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। एक दिन बलराम भैया को बुलाए, बोले ऐसा है जल्दी से अपना विवाह कर लो, हमारे मार्ग पर ज्यादा अड़चन मत डालो, अवरोधक मत बनो। बलराम ने कहा अरे कन्हैया तू कैसी बात करता है, जब कोई आवे तब तो। बोले मैं बुला रहा हूं, भाभी पसंद कर लिया हूं, ज्यादा नानुच मत करना। कोई बात नहीं कन्हैया आने तो दे किसी को। त्रेता युग के महाराज रेवत नरेश अपनी कन्या के विवाह के लिए वर खोजने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और जब वार्ता होने लगी तब तक युग समाप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी जाओ, मृत्युलोक में द्वापर युग की सांध वेला है। श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ब्रजचंद्र के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी आपकी पुत्री रेवती के लिए योग्य वर हैं। रेवती मैया त्रेता युग की 27 हाथ की और बलराम भैया द्वापर युग के 12 हाथ के। इतनी बेमेल जोड़ी। बलराम जी ने कहा कन्हैया तेरी भाभी से अगर फेस टू फेस बात करना चाहूं तो टोपी सिर की गिर जाएगी। जैसे हमारे पंडित जी आज टोपी लगा के आए ना दिल्ली से, अगर ये ऐसे कर दे तो टोपी गिर जाएगी ना। कन्हैया ने कहा ऐसा है सब उपाय तुम्हारे पास हैं, जो ये ऑटोमेटिक अस्त्र है हल, इसको सिर में फंसाओ और मुसल से ठक से मारो, थोड़ी बहुत छोटी बड़ी रह जाएंगी तो एडजस्ट कर लेना। बोले छोटी मोटी तो चलती है बात, कैसे कहूं? बोले अरे बोल दो, जीवन हमको इनके साथ निर्वाण करना है तो बधू से मैं थोड़ा 2 मिनट बात करना चाहता हूं अकेले में। लेकर के बलराम जी गए रेवती मैया को एकांत में और हल को फंसाया, मुसल से किया ठक से। कन्हैया ने जैसे कहा था वैसे लीला हुई, लेकिन बात थोड़ी सी बनते बनते रह गई। रेवती मैया बलराम भैया से 1 हाथ बड़ी रह गई। कन्हैया से आके बोले कान्हा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बोले कोई बात नहीं, जिसकी बहू बड़ी उसके भाग्य बड़े होते हैं। अब फेरे पड़ने में ज्यादा नखरे मत दिखाओ, नहीं कोई आएगा ऐसी संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है आपके रूप स्वरूप और आपके स्वभाव व्यवहार को देख करके। बलराम जी ने कहा जब तू कहता है तो कर लेता हूं। और बलराम जी का रेवती मैया के साथ विवाह हुआ है। बोलिए रेवती वल्लभ लाल की जय। विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की कन्या, विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की कन्या रुक्मिणी मन ही मन प्रभु को वर के रूप में वर्ण करना चाहती थी। अपने पिता से माता से अपनी इच्छा को व्यक्त किया, लेकिन उनका जो ज्येष्ठ भ्राता था रुक्मी, उसने मित्रता किया था शिशुपाल से। उसने भगवान को अपमान जनित शब्द कहते हुए कहना प्रारंभ किया कि देखो राजकन्या का विवाह राजकुमार से ही होगा। वो अहीर का छोकरा, माखन चुराने वाला, वस्त्र चुराने वाला मेरी बहन का वर नहीं हो सकता है। और अगर किसी ने मनमानी करने की इच्छा किया तो मेरी तलवार और उसका सिर होगा। ज्येष्ठ पुत्र के आगे महाराज भीष्मक अपने मन के भावों को दबा करके बैठ गए। शिशुपाल को बुलाया, बारात लेकर के सजा धजा करके आकर के पहुंचा है। मदिरा पान होने लगा, जुआ खेला जाने लगा।
अभक्ष भक्षण प्रारंभ हुआ। मेहंदी की रस्म करने के लिए सखियों ने बुलाया, आओ रुक्मिणी जी मेहंदी लगवा लो, गौरी पूजन को जाना है। भाभी से कहने लगी, सखियों से कहने लगी, शिशुपाल के लिए तो मैं मेहंदी नहीं रचाऊंगी। बोले श्याम सुंदर को संदेशा भेजोगी तभी तो वो आएंगे। भाभी ने सहयोग किया, एक ब्राह्मण देवता को बुलाए और उनके हाथ में प्रेम पत्रिका दे दिया, बता दिया आज के तीसरे दिन गौरी पूजन के लिए जाऊंगी। वहां पर यदि आप नंद नंदन, हे यशोदानंदन, हे व्रजनंदन कृष्णचंद्र आनंद कंद आप न आए तो अपनी दासी को जीवित नहीं पाओगे। ब्राह्मण देवता पत्रिका को लेकर के पहुंचे। रात्रि हो गई है, अगर मैं ब्राह्मण देवता को पैदल भेजा तो ये पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्या होगा। रथ पर बैठाया, श्याम सुंदर लेके आए, गौरी जी के मंदिर के बगल में स्थापित हो गए। ब्राह्मण देवता को भेज दिया। इधर रुक्मिणी जी चिंतित बैठी हैं, मेरा भाग्य बड़ा टेढ़ा है, इसीलिए ब्राह्मण देवता संदेशा लेके अभी तक नहीं आए। प्रभु आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दरवाजे पर राजमहल के कुआं था, वहां पर जल पी करके ब्राह्मण देवता मूंछ पे ताव दे रहे थे। उनके हाव भाव, चेहरे की प्रसन्नता को देख करके अनुमान लगा लिया भाभी श्री ने कि ये संदेशा दे आए हैं। तो थोड़ा कौतुक किया, विनोद किया, मजाक किया, हंसी किया। बोले अरे शिशुपाल के नाम की ना सही, श्याम सुंदर के नाम की तो मेहंदी लगवा लो। भाभी ऐसा क्यों कहती हो। बोले सामने देखो। जब देखा झरोखे से, ब्राह्मण देवता का स्मित मुख, मुस्कुराता हुआ चेहरा, इशारा किया, बात हो गई। अरे बात ही नहीं, वो आ गए हैं रथ लेकर के, बैठे हुए हैं तुम्हारी प्रतीक्षा में गौरी मंदिर के पास में। प्रफुल्लित हो गया चेहरा, मुस्कुराने लगी, झूम गई, नाचने लगी, उछलने कूदने लगी माता रुक्मिणी। और सखियों को अब स्वयं बुला रही हैं। जो सखियां बुला रही थी कि मेहंदी रचा लो, मना कर रही थी, अब वो स्वयं सखियों को बुला रही हैं। कैसे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु की नी मेरी सगाई, सतगुरु ने कीन्ही मेरी सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने कीनी मेरी सगाई, सतगुरु ने कीन्ही मेरी सगाई। उनको बुला के हथेलेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथेलेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंगे ना ही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग ना
ही छूटे। ऐसा भरूं दूल्हा, ऐसा भरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा भरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसे ओढ़ू चुनरी जो रंग ना ही छूटे। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग ना ही छूटे। ऐसा भरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा भरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांगे सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो। आज मेरी मोतियों से मांगे सजा दो। मेरी मोतियों से मांग सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना ओए, दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसे रचू मेहंदी जो कबहू न छूटे। ऐसी रचू मेहंदी जो कबहू न छूटे। ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसे रचू मेहंदी जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। हे अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। भक्ति का सूरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ा उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। भक्ति का सूरमा मैं आँखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ा उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ा उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाओगे। सतगुरु बुला के विदा तो करे वादो, सतगुरु को बुला के विदा तो करे वादो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। 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 आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी। बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी। बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी।
बुला अरे वाह, को बुला के अब विदा तो करा दो, सखियों को बुला के विदा तो करवा दो, सखियों को बुला के अब विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना हे, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी बना दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना हे, दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो भाई, आप लोगों की जब शादी होती है तो क्या फिक्स टाइम पर बारात आ जाती है क्या? बताओ, हाथ उठा करके बताओ, आती है क्या? नहीं आती ना। तो ये तो नंद नंदन की, सर्वेश्वर की, अखिलेश्वर की, जगदीश्वर की, मेरे कान्हा का आज विवाह उत्सव है। थोड़ा सा समय लगेगा, जब लेट होता है तो और आनंद आता है ना, अच्छे से मेकअप करके और फिर बारात में शामिल होने जाते हो। तो आज थोड़ा सा विलंब हो रहा है, उसके लिए हम क्षमार्थी हैं आपसे, क्योंकि हमारा कान्हा जब सज के आएगा तब तो मैं कथा प्रारंभ करूंगा। उसने कहा अभी मेरा श्रृंगार चल रहा है, थोड़ा सा कथा को खींच दो। बारात में पहुंचने के पहले फिर तो नाच गाना चालू हो जाता है। पहले कुछ व्यवस्थाएं बतानी पड़ती हैं कि हमें कैसे रहना है, क्या करना है वहां। तो बारात आने से कन्हैया की आपको कल की सूचना दी जा रही है। कल कथा का महाभोग पड़ेगा, पूज्य गुरुदेव का, श्री फलाहारी जी महाराज का भी आगमन होगा और संध्या के समय कथा केवल 4 बजे तक होगी। उसके बाद महाराज श्री का प्रवचन और महाआरती, जो जहां पर बैठ के कथा सुनेंगी माता, अपने घर से थाली सजा के ले आना, आरती करना, छोटी प्लेट लेकर के, और आरती करने के बाद फिर लाइन से कार्यकर्ता लग जाएंगे। कल हमारे कार्यकर्ताओं की विशेष इच्छा रहेगी, जैसे मोटरसाइकिल लेकर के वितरण में मैं देखता हूं, सबको बैठाने में देखता हूं, वैसे युवा कार्यकर्ता कल माताओं को लाइन से लगा करके और लेके आएंगे व्यासपीठ पर। सब नमन करते हुए, यूं प्रणाम करते हुए आगे को चले जाएंगे। उसके साथ साथ परसों के लिए हमारे गोयल जी हाथ जोड़ करके पूरे गोयल परिवार की तरफ से पूरे गांव को जो कथा सुनने आ रहे हैं उनको सबको निमंत्रित कर रहे हैं भागवत जी का महाभोग प्रसाद प्राप्त करने के लिए। आप सभी जो पांडाल में उपस्थित हो, जो आवाज सुन रहे हो, सब परिवार सहित आप लोग आकर के भागवत जी का भंडारा, झरा भंडारा, चूल न्योत सभी के लिए है, आकर के और भागवत जी का प्रसाद पा करके गोयल परिवार को धन धन्य कीजिएगा। आप सभी को निमंत्रण है। कल गोयल जी ने छोटी सी बात आपके बीच में रखी थी। हमने तो पहले अभी तक शेयर नहीं किया था परिवार से भी अपने, लेकिन कल आपने भगवत प्रेरणा से ही कह दिया। यह मंडावरा की कथा हमारी दोनों की इच्छा थी कि दुनिया देखे, और जैसे तैसे योग संयोग बनता ही गया। इसको आप लोग आस्था भजन चैनल पर लगभग 1 दिसंबर से, एक दिन नहीं, लगातार 2 महीने तक
20 मिनट प्रतिदिन देखोगे। सवेरे लगभग 7:30 करके 7 में होगा आप लोगों